आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक। ऐवान सदर के एलामिये में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की। सदर ममलकत को हल्का बंदियों और इलेक्शन के बारे में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। 8 फरवरी को आम इंतखाबात करवाने पर इत्तेफाक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी एलामिये में तारीख की तस्दीक कर दी। पीपल्स पार्टी का इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम। नैयद बुखारी ने कहा, इंतखाबात की तारीख का मुतालबा पूरा हो गया। 90 रोज में इलेक्शन चाहते थे, अब यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो और मुल्क आगे बढ़े। खुर्शीद शाह ने कहा, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत के अदालती हुक्म को खुश आइंद करार दे दिया। आइन से इनराफ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुहासबे का मुतालबा। कहा, सिकंदर सुल्तान राजा सदर के आईनी मनसब की हुर्मत पामाल करने पर सदर और कौम से मुआफी मांगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, JUI को इक़्तिदार की हविस नहीं कि किसी की खुशामद करे। हम सियासी, माशी और दिफाई तौर पर आजाद होना चाहते हैं। इलेक्शन का ऐलान हो गया, हम भी मैदान में हैं। पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं। हमारा रास्ता रोका गया, हमने तवील जद्दोजहद करके इनका रास्ता रोक दिया। अब हम देखेंगे कि कैसे इलेक्शन चोरी होते हैं। माजरत खाना सियासत का दौर खत्म हो चुका, अब हम किसी को मजाक उड़ाने नहीं देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इंतखाबात में फौज हमारी मदद करेगी। निगरान हुकूमत को चेक करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने तमाम फैसले मुशावरत से किए। इलेक्शन कमीशन के अब तक के फैसले दुरुस्त हैं। चेयरमैन PTI मुल्क के मकबूल लीडर हैं, उन्हें चाहिए था तहम्मुल से काम लेते। ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी। अदालत ने सदर से मुशावरत का हुक्म दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, इलेक्शन कमीशन सदर से मुलाकात करके इंतखाबात की तारीख दे। सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो तय हो, अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए। तहरीर पर सदर और इलेक्शन कमीशन के दस्तखत होना लाजमी है। किसी भी हालात में इंतखाबात की तारीख में तौसी के लिए दरखास्त नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सदर ममलकत भी पाकिस्तानी है। सदर और इलेक्शन कमीशन आपस में बात करें। जो तारीख दी जाएगी उस पर अमल दरामद करना होगा। चाहते हैं जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत नहीं करेगी जब तक मजबूर नहीं करेंगे। तलखियां अपनी जगह, मगर तमाम सियासी जमातें अपना मंशूर लेकर अवाम में जाएं। अवाम को जिसका मंशूर पसंद आएगा वो उसे वोट दे देंगे। इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक के लिए अटॉर्नी जनरल मुतहर्रिक। ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आनिया जानिया। सदर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत का हुक्म दिया। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी कर दी। ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। सेनेटर इसाक डार ने कहा, माजी में खराब हुई चीजों को अब दुरुस्त होना चाहिए। सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। आजम नजीर तारड़ ने कहा, मुस्बत कानून साजी का फायदा सबको होना चाहिए। सेनेटर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है नैब ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। अदालत हमारी इज्जत कर रही है। $71 करोड़ की किस्त के लिए पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की क़यादत में वफ्द की IMF वफ्द से बातचीत। निगरान वजीर खजाना ने माशी बेहतरी के इकदाम से आगाह किया। IMF मिशन चीफ ने हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने मुश्किल शोबों में बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं। मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन रखने के लिए इकदाम जारी रखे जाएं। चेयरमैन PTI की साइफर ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, विफाकी हुकूमत ने अपनी मर्जी से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत का जज तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजारत कानून ने जज तैनाती की समरी भेजी। काबीना ने मंजूरी दी। समरी में लिखा है कि चीफ जस्टिस की मुशावरत से तैनाती हुई।
अदालत ने विफाक, वजारत कानून और FIA समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की तबीयत नासाज, पेम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत। जेल इंतजामिया ने डॉक्टर की एडवाइस पर अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी को पेम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। जयालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरज़्म है। साबिक सदर से नवाब शाह में पार्टी कारकुनान की मुलाकात, सियासी हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम के लिए तजावीज़ पेश। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात की तैयारियां, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। 4 नवंबर को जनरल काउंसिल इजलास के बारे में बातचीत। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा करवाना शुरू कर दी। दरखास्तें 10 नवंबर तक वसूल की जाएंगी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि इंतखाबात की तारीख सदर ने देनी थी। सदर ममलकत ने आर्टिकल 48 के तहत इंतखाबात की तारीख नहीं दी। तारीख देने में नाकामी पर सदर का इस्तीफा बनता है। अब आरिफ अलवी के पास ओहदा रखने का कोई जवाब नहीं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुशाइंद है। तारीख के ऐलान से बेयकीनी की कैफियत खत्म हो गई। निगरान हुकूमत का बुनियादी काम ही बरवक्त इंतखाबात करवाना है। बरवक्त इंतखाबात से जमहूरी रिवायात मुस्तहकम होंगी। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को वापस भेजने का मिशन, मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा से 450 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया। अब तक मजमूई तौर पर 1,43,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन वापस जा चुके। तुर्खम बॉर्डर पर अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफराद को ले जाने के लिए बसें होल्डिंग कैंप पहुंचा दी गई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की निशानदही करने में हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करें। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की स्कैनिंग के लिए हेल्पलाइन का इजरा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अफगान शहरियों के इनखिला के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम्स का क़याम। पेशावर, लंडी कोतल और कोयटा में आर्जी कैंप कायम। कैंप्स में वापस जाने वालों के लिए आर्जी रिहाइश की सहूलत, रजिस्ट्रेशन, तिब्बी इमदाद, रिहाइश और खुराक की फराहमी शामिल। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हैं। इसहाक डार और अमरीकी सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, IMF प्रोग्राम और अफगान महाजरीन के मामले पर बातचीत। इसहाक डार ने कहा, IMF प्रोग्राम के दूसरे जायजे के लिए पुरुम्मीद हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए होल्डिंग एरियाज कायम, शनाख्त के लिए मैकेनिज्म तैयार। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी मुकीम अफराद की मदद करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, माशी बहरान और मौजूदा हालात का हल सिर्फ इलेक्शन है। माशी बहरान की जिम्मेदार साबिक 3 पार्टियां हैं। पार्टियों की पॉलिसियां IMF के ताबे हैं। हर पाकिस्तानी उनकी वजह से मकरूज है। आवाम पर बोझ डालने के बजाय मुफ्त खोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। PTI रहनुमा कामरान मंगश की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर की अदालत का 6 नवंबर तक चित्राल की अदालत में पेश करने का हुक्म। कामरान मंगश को डेरा इस्माइल खान से पेशावर जेल मुंतकिल किया गया था। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। FBR ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए। फोकल पर्सन्स इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी में मदद करेंगे। JUI के अमन मार्च का कराची में पड़ाव। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमें पुरअमन पाकिस्तान चाहिए। हमारी अमन की ख्वाहिश सिर्फ एक सूबे या पाकिस्तान तक महदूद नहीं है।
JUI पूरी दुनिया में अमन चाहती है। मुस्तफा कमाल की क़यादत में MQM का वफ्द भी शरीक। Festival of all festivals. Masala Family Festival, Lahore. Most delicious food fest. Fun-filled game show. लाहौर में रंगारंग मसाला फैमिली फेस्टिवल सजने में कल का रोज बाकी। 4 और 5 नवंबर को होगा खूब हल्ला गुल्ला, मजे मजे के पकवान चखने और अपने पसंदीदा शेफ से मुलाकात का मौका। गेम शोज और नामवर गुलकारों के कॉन्सर्ट्स भी होंगे। शुरू से भारत का तरीका ये अपने शहरियों पे टेररिस्ट अटैक्स खुद करवाता है और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। अगर बच गए तो गाजी, वरना शहीद। I found him. कुलभूषण यादव। पाकिस्तान की आने वाली नौजवान नस्ल, they're going to be so confused, so dead. जाने का टाइम हो गया कुलभूषण। मुंबई नहीं, इस्लामाबाद। और खतरनाक ढाई चाल, साजिश और साजिश की नाकामी की दास्तान। फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज होगी।